हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। गाइस, JKSSP जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो भी कोर्ट केस में चला गया है। नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है वो भी कोर्ट केस में चला गया है। ठीक है गाइस, मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं यार। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज है टाइपिंग टेस्ट का जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में, लेकिन कोर्ट केस में सारे एग्ज़ाम जब चले जाएंगे तो बच्चे पढ़ाइयाँ क्या करेंगे? मुझे ये नहीं समझ आ रही। मतलब आप लोग चाहते क्या हैं कि बच्चे बस कंफ्यूज ही होते रहें, कोर्ट की चक्कर ही काटते रहें, फिर कोर्ट का इंतज़ार करें, फिर कोर्ट का डिसीजन आएगा वो क्या करेंगे, वो हटाएंगे नहीं हटाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब जैसे हमारे साथ पहले हमने यार खुद ही मतलब जैसे अपने पाँवों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। पहले जैसे JKS के एग्ज़ाम में था यही कि पहले एग्ज़ाम ही ना हो, पोस्टपोन हो जाए, मतलब इंतज़ार इतना सारा, बाद में कुछ बच्चे तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए। फिर बाद में कौश का था कि कौश करवा दिया जाए एग्ज़ाम, लेकिन नहीं होती है ये सारी चीज़ें। जब गवर्नमेंट के पास चीज़ें चली जाती हैं बहुत, इसका जो प्रोसेस है स्लो रहता है। कोर्ट का तो प्रोसेस बहुत स्लो रहता है, मतलब टाइपिंग टेस्ट हटाएंगे वो नहीं हटाएंगे, बाद में लेंगे पहले लेंगे। मतलब कम से कम बच्चों को यार मतलब डिस्टर्बेंस ही हो जाती है, पढ़ें ना पढ़ें क्या। ठीक है, एग्ज़ाम होगा, लेकिन कोर्ट में चीज़ें जब चली जाती हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ इसका सॉल्यूशन या कुछ मतलब डिस्टर्बेंस ही क्रिएट हो जाती है। तो कोर्ट में नहीं जानी चाहिए थी चीज़। अब कुछ स्टूडेंट्स उठते हैं, एक तो एकता नहीं है बच्चों में। जैसे जेके इस एग्ज़ाम में अगर एकता होती, अगर यूनिटी होती आपस में यूनिटी रही, थोड़ा टाइम रही, 1-2 दिन रही, उसके बाद ख़त्म होगी, सारे लोग अलग अलग हो गए। जब यूनिटी ही नहीं रहती, जब मतलब कोई आपको बुलाता है आप जाते ही नहीं हो, फिर चीज़ें नहीं होती हैं। फिर जैसे अब JK PSC के इंग्लिश का एग्ज़ाम कोर्ट में गया है, उर्दू का एग्ज़ाम कोर्ट में गया है, सारी चीज़ें कोर्ट में जाने से मुझे नहीं लगता। अब नायब तहसीलदार की हियरिंग्स चल रही हैं, उसका भी कोई अभी नहीं। तो सारी चीज़ें कोर्ट में जाने से मामला नहीं हल होता है। कुछ चीज़ें मतलब बच्चों को वो करके ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलोगे या नहीं चलोगे। दैट इज़ नॉट फेयर। मुझे नहीं लगता कि ये सही है कि हर चीज़ कोर्ट में कोर्ट खेलते रहोगे तो पढ़ाइयाँ कब होंगी? ठीक है, अब जब नहीं आपके साथ फेयर डिसीजन हो रहा है तो कोर्ट में जाना पड़ता है, आई नो। लेकिन हर चीज़ के लिए सारे ही एग्ज़ाम कोर्ट में, अब 2-4 और एग्ज़ाम हैं वो भी कोर्ट में हैं, ये भी कोर्ट में है, तो सारे एग्ज़ाम कोर्ट में जाने से भी मामला हल नहीं होता है। कुछ चीज़ें अब पेशेंस भी रखना पड़ता है। अब इसका एग्ज़ाम फ़ेब में है, ठीक है, बीच में 2-4 दिन से बच्चों ने ये कुछ मतलब चलाया हुआ है, कोर्ट खेल रहे हैं कि ये वाला जो एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट, इसका पैटर्न चेंज हो गया, ये है वो है, कोर्ट में जाएंगे फ़लान। ये मुझे नहीं सही लगता। बाकी आप सब पढ़ाइयाँ करें, होप फॉर द बेस्ट। अगर गए हैं कोर्ट में तो देखते हैं क्या डिसीजन आता है। पढ़ाइयाँ करें अच्छे से, पढ़ाई नहीं, मैंने हमेशा से कहा है आपको, जैसे जो भी एग्ज़ाम चल रहा था मैं साथ साथ में कहीं डिस्टर्ब नहीं होना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अगर एग्ज़ाम हो गया फ़ाइन, ठीक है, पढ़ाई ज़ाया नहीं जाएगी, पढ़ाई कहीं नहीं जाएगी, आप पढ़ते रहें, आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, फालतू वीडियोस नहीं देखें, फालतू चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करें, पढ़ाई करें अच्छे से। होप फॉर द बेस्ट। और बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।